गीता ने अपने बैंक के खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की है, 3 वर्षों में 5% की दर से इतने रुपए हो गई है। जब कोई पैसा इतना हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मैंने 100 रुपए जमा किया था और इतना हो गया, इट मीन्स मैं वहां पर जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ अमाउंट की। ठीक है, मेरा पैसा हो गया तो यानी वो अमाउंट है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो उसमें कितनी धनराशि जमा की थी। आज एक बात बताओ, 3 वर्षों में 5% का रेट, 5% के हिसाब से 2 सालों का जो रेट है वो 10.25 है, 5% के हिसाब से 3 सालों का जो रेट है वो 15.7625% है। यहाँ पर इतने का ब्याज है। तो जो आपके सामने दिया गया है 27,783, ये जो पैसा है ये आपको पता है क्या है, अमाउंट है। अगर ये प्रिंसिपल होता तो 100 से भाग करता, अगर ये ब्याज होता तो 15.7625 से भाग करता। ना ये प्रिंसिपल है ना ये ब्याज है, ये तो है मिश्रधन। तो 100% के समान में इतने का ब्याज, तो हमारे सामने 115.7625 की वैल्यू दी गई है। और क्वेश्चन में कहा गया है कितनी जमा की थी, तो जमा इंसान कभी भी जो करता है वो 100% ही करता है। 7 और 2 9 खत्म, उसके बाद में 16 17 18 मेरे भाई यहाँ 9 बन रहा है। सॉल्व करने के बाद में कितना आंसर आपका निकल करके आया था, जल्दी बताइए। काफी सारे बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं और यहाँ सॉल्व करने के बाद में उनका कहना है कि गुरुजी कितना आया था, तो 24,000 आया था। यानी कौन सा ऑप्शन आया था, तो बी आया था। सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से आप यहाँ पर इसको उधेड़िए। आराम से यहाँ दशमलव के बाद में 4 अंक है, यहाँ पर आप इसको 4 अंक तरीके से लेकर के जाइए। 25 से काटिए 4 बार में, 25 से काटिए 4 बार में इतना, 6 बार में 150, 3 बार में 75, उसके बाद में यहाँ पर इतनी बार में। यदि आपको और ले जाना है 5 से आप काट सकते हैं, 5 नवा कितना हो जाएगा 45 मेरे भाई, 2 बार में, 6 बार में और 1 बार में। और यहाँ पर 5 से आप काट लीजिए कितनी बार में भैया, 2000 बार में। आप यहाँ पर इसका ले जाकर के 3 बार में लपेटिए, 3 चौके 12 दूना 24, यहाँ पर सीधा सीधा 24,000 आ जाएगा और बड़ी आसानी से आप इसको बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, आप यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो समझते हैं। जितने हमारे सामने क्वेश्चन जो सक्सेसिव के थे वो हमने सक्सेसिव से देखे, अब जो रेशियो के हम रेशियो से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया एक धनराशि 10% की दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, क्या होगा। अब अगर मेरे भाई सेम तरीके से बात है, 10% की दर पर 2 साल कितने होते हैं, 21%। कितना होता है 21%। बहुत बढ़िया तरीके से 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना, 21। फटाफट आंसर दो। तो कोई पैसा तुम्हारे सामने यहाँ पर इतना हो रहा है, तो ये क्या है, अमाउंट है। 100% के पैसा में 21% का ब्याज है, मतलब इतने का मान है। और हमसे कहा गया जो मूलधन है वो कितने का होगा, यानी 100 का मान होगा। हम अगर देखेंगे तो मेरे भाई 4 जीरो वाला ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर सवाल यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के बाद में 6% के रेट पर यहाँ पर क्या होगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना।